देखिए, किसान आंदोलन हो रहा है, अच्छी बात है। आंदोलन होते आए हैं, जिनको ज़रूरत है वो आएंगे ही रोड पर, बोलेंगे ही। जिनको तकलीफ़ है वो तो बोलेंगे ना सरकार से। तो होता है ऐसा आंदोलन और होता रहेगा, और उनका घर द्वार है, दिल्ली आए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस आंदोलन के बीच से कई बार कई बातें निकल के सामने आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। देखिए, हम तो अभी वहाँ गए नहीं हैं और ना हम देखे हैं। अपना आँख से जब तक नहीं देख लेंगे तब तक हमको यकीन नहीं होगा। और जो है ना, एक हमारा जो है यही कहना है कि बहुत सारा वीडियो जो है एडिटेड रहता है, फेक रहता है, उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा, जो मुख्य जो किसान के नेता हैं वो मोदी के गिराफ की बात भी कर रहे थे उस आंदोलन में। अरे गिराफ बढ़ गया बहुत ज़्यादा। मेरे भाई, 10 आदमी 10 तरह का बात, एक बात को पकड़ करके उसका पोंछ में लटक जाएंगे तो ठीक बात नहीं है ना। मेन मुद्दा क्या है उस पर चलना है अपने को। हम जो देखते हैं आज जो है ना, पंजाब के लोग इतना नाराज क्यों हैं? हाँ जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है ना कि सिर्फ पंजाब के लोग ही नाराज क्यों हैं? वही तो बात, इस आंदोलन में और कोई क्यों नहीं आया? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। पंजाब के लोग के साथ में धोखा हुआ है, कांग्रेस धोखा किया है। कौन सा धोखा? बता तो रहा हूँ, उसको समझिएगा तब ना। समझना होगा, हिस्ट्री में जाना होगा, इतिहास में जाना होगा। जब हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ। जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो ये देश का बंटवारा नहीं हुआ, ये असल में पंजाब का बंटवारा हुआ। 80% पंजाब जो है ना उठा करके पाकिस्तान को दे दिया, 20% हिंदुस्तान में रहा। आज जो है ना पंजाब में एक भी जो है ना गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के हिसाब से एक भी गद्दी पर सरदार नहीं बैठा। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले थे कि वही सिख मेरा है जो रैनी में रहे, जो 5 बाणी का पाठ करे, जिसके पास श्री साहिब हो, जिसके पास पंच ककार हो, जो मर्यादा में रहे, वही सिख मेरा है। जो रहनी रहे वो सिख मेरा, वो साहिब मैं उसका चेहरा। ये बात गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले हैं। मेरा क्या औकात है, मैं तो उनका चरण का धूल भी नहीं हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोले हैं, तो ये चीज़ बोले हैं। तो आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, ज्ञानी जैल सिंह, मनमोहन सिंह, आप जो है भगवंत मान जी, और जो है ये आपको जो सिद्धू साहब है ना, तो नवजोत सिंह सिद्धू जी, किनके पास श्री साहब है, कौन पंच ककार से सुशोभित हैं, ये चिंता आपको करना है, पहली बात। अब आ जाइए दूसरी बात। आज जो है ना 1984 का घाव दिया कांग्रेस, सिखों को पकड़ पकड़ के मारा, अपने ही देश में सरकारी अटैक हुआ, आज तक न्याय नहीं मिला। 40 साल हो गए, फिर भी नरेंद्र मोदी साहब शुरुआत कर दिए हैं। तो हमको धैर्य रखना होगा, उन पर भरोसा करना होगा। लेकिन वो तो किसान आंदोलन के साथ है ना, पूरा विपक्ष किसान आंदोलन के साथ है कि वो लोग अच्छे कर रहे हैं, उनको घेरना चाहिए। देखिए, जो कुछ दूर से दिखाई देता है ना, वो पास जाने में कुछ और होता है। बहुत कुछ जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। 10 आदमी 10 तरह का बात करेगा। तो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि वहाँ का नौजवानों को खोखला किया जा रहा है एक साजिश के तहत। पंजाब का नौजवानों को क्यों हाथ भारी होता है? 90% सिखों का योगदान है बॉर्डर पर। आज शहादत हुआ है तब जाकर के देश हमारा आज़ाद हुआ, मुल्क हमारा आज़ाद हुआ है। लेकिन सिखों को, असली अल्पसंख्यक है सिख, लेकिन उसको अपना हक से महरूम रखा गया। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक एक हक को, एक एक उनका जो है ना, जो मिलना चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। उसी आंदोलन में हमारे चैनल पे वहाँ के कुछ युवा मोदी को घुसल मारने की बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं, 10 तरह का लोग, 10 तरह का बात। जिनको अच्छा लगता है वो बोलेंगे, और जिनको अच्छा नहीं लगता वो दूसरे बात बोलेंगे, कोई और बात बोलेगा, कोई और बात। और एक और आरोप लग रहा है, बार बार ये बात चल रही है कि आखिर जो किसान है वो इतनी महंगी गाड़ियों को लेकर दिल्ली ही आना क्यों चाहते हैं? वो शांतिपूर्ण तरीके से कहीं पर। अरे मेरे भाई, जो राजा महाराजा है उसको आप जेब काटना चाहते हो क्या? वो जो बड़ा बड़ा गाड़ी लेके आए हैं, वो अपना बाप दादा का विरासत का चीज़ है उनके पास। अपना जमीन बेच करके अगर गाड़ी खरीद लिए हैं तो आप उस पर नजर क्यों डाल रहे हो? लेकिन छोटे किसानों का कहाँ योगदान है उसमें? छोटे किसान तो नहीं जा रहे हैं उसमें। अरे मेरे भाई, कि वो बड़े किसान है उनको दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। छोटा बड़ा क्या, ये सब बेकार बात है, ये सब बेतुका बात मत करिए। आप समस्या पर आइए। आज सिख जो है अपना देश में ठगा गया है। आज 70 साल हो गया कांग्रेस, उसको अपना 40 साल हो गया सिखों का। 1984 जो घाव दिया था ना, आज तक उसको न्याय नहीं मिला सिखों को। आज 40 साल बाद जो है नरेंद्र मोदी की सरकार लाल किला से आह्वान करते हैं बीरबाल दिवस मनना चाहिए छोटे साहिबजादे का। करतारपुर कॉरिडोर साहब खुलवा दिए, उसके बाद लंगर से जीएसटी टैक्स हटा दिए। सिखों को हत्यारा जो है ना उसको पकड़ के 2-4 आदमी को जो है जेल में डाल दिए। तो हमको धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन जो करेंगे नरेंद्र मोदी साहब ही करेंगे। लेकिन बोल रहे हैं कि सरकार जो है किसानों की बात नहीं मानती है, किसानों की काम नहीं करती किसानों के लिए, तो फिर कैसे हो पाएगा? देखिए, वो विपक्ष का काम है अड़ंगा डालना,
अगर अच्छा, किसान खुद कह रहे हैं ना कि हमारे लिए अच्छे काम नहीं होते हैं। मैं तो देखने नहीं गया ना, मैं जब तक अपना आंख से नहीं देखूंगा नहीं बताऊंगा। लेकिन और लोग देख रहे हैं ना इसको। और लोग देख रहे होंगे, 10 आदमी 10 तरह का बात करेंगे, लेकिन मोदी साहब जो कर दिए हैं आज जो है ना, देखिए 1984 में सिखों को मारा कांग्रेस, पकड़ पकड़ के जिंदा जलाया यहाँ का लोगों को। उसके बाद में उसका न्याय नहीं मिला, 40 साल हो गया। उसके बाद 1975 1975 में इमरजेंसी का घाव दिया, जितना विपक्षी सबको पकड़ के जेल में डाल दिया 2 साल के लिए, जितना पत्रकार सबको जेल में डाल दिया। यहाँ से एकमात्र अखबार प्रिंट मीडिया चलती थी, बहादुर शाह जफर रोड है दिल्ली में, वहाँ उनका अंडर में आती थी, जो वो बोलते थे वही लिखता था, है ना। इंदिरा गांधी के समय में हम दो हमारे दो का चूरन चटाया इंदिरा गांधी जी, और करोड़ों हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके नसबंदी कर दिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी। करोड़ों हिंदू, दूसरे धर्म में तो हराम है, तो ये टारगेट किया गया सिर्फ सत्य सनातन धर्म के ऊपर में। आज तक न्याय नहीं मिला सिखों को। आज जो है ना पंजाब में जो है नशा है, इतना नशा है, दारू बिकता है, नौजवान हमारे खोखला हो रहे हैं। वहाँ जो सिखों का हाथ भारी होती है, एक पंच मार देगा ना तो सामने वाला दुश्मन पलटी हो जाएगा। 90% सिखों का योगदान रहा है बॉर्डर में। आज जाइए 1947 में जब देश आजाद हुआ ना, तो 90% सिखों का योगदान रहा है बॉर्डर में। लेकिन उस चीज को ये जो है ना नजरअंदाज करती रही कांग्रेस। आज जो है ना असली अल्पसंख्यक जो है ना वो सिख है मेरे भाई। ये देशवासियों से मैं कहना चाहता हूँ, असली अल्पसंख्यक जो है वो सिख कम्युनिटी है, लेकिन इनको अपने हक से महरूम रखा गया। उनको हक क्यों नहीं दिया गया? आज मोदी की सरकार आई है तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सिख कम्युनिटी को हक दिया जाए, पंजाब को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन किसानों के लिए मौजूदा सरकार तो अच्छी काम कर रही है, तो फिर नाराजगी क्यों आ जा रही है बार बार? देखिए बहुत 8% खरीद में बढ़ाए हैं गन्ना के रेट इस बार। बहुत सारा बात है, ये अच्छे अच्छे काबिल लोग लगे हुए हैं, इसमें हमको दिमाग घुसाने की जरूरत नहीं है। हम तो एक तुच्छ प्राणी है इसमें हम। लेकिन बातचीत क्यों नहीं हो पाती है? 5 दौर की बैठक खत्म हो चुकी, अभी ये बातचीत नहीं हो पाई। बातचीत में क्या कसर आ जाता है? बार बार सब होगा, आस्ते आस्ते होगा, लेकिन जो है ना देखिए ये कुछ फसलों पे एमएसपी देने की मांग कर रहे हैं, ये सभी फसलों पे मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो बोल रही है कुछ फसलों पे एमएसपी दिया जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत आ जा रही है? बार बार बातचीत नहीं हो पा रहा है। सब होगा, लेकिन धैर्य बना के रखना होगा। ये मोदी की सरकार है, जो चोरी किया है देश में, जो चोरी डकैती किया है उस पर उसको स्कैन किया जा रहा है। तो धैर्य किस तरीके से? क्या रोड़ा चलाना धैर्य है हरियाणा पुलिस के ऊपर? कौन रोड़ा चलाया है? आप देखने गए? हाँ, वीडियो सामने आ रहा है, निकल। आप देखने, बहुत सारा वीडियो एडिटेड रहता है मेरे भाई। सारे रहते हैं ना, मतलब मैक्सिमम आ रहे हैं। नहीं, बहुत सारे वीडियो एडिटेड रहता है, तो उस पर आप जो है ना, मैं तो पहले ही बोला ना कि कोई सिख आपको चलाया क्या रोड़ा? सिख कोई चलाया? कौन सिख है? कौन लोग चला रहे हैं? कौन सिख है? सिख को पहले जानिए ना। गुरु गोविंद सिंह साहिब जी क्या बोले, उसके लिए आपको गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो चला रहे हैं वो सिख नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं ये बात बोला, मैं आपको बोला, आप डिसाइड करो ना, अपनी आंख से देखो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? कोई अगर सिख आपको तकलीफ दिया तो बोलिए, कोई पंच ककारधारी कोई अगर सिख आपको तकलीफ दिया तो बोलिए, वो 1000 बार सोचेगा कोई गलत काम करने से पहले। क्यों? गुरु गोविंद सिंह साहिब जी बोल दिए हैं कि जो रहनी रहे वही सिख मेरा, वो साहिब मैं उसका चेहरा। हाँ जी। कोर्ट भी बोली कि अगर आपको आंदोलन करना है तो आप आराम से जाइए, बसों में जाइए, ठीक है, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन इस तरीके से अगर यातायात बाधित होता है तो फिर आपको आंदोलन नहीं करना चाहिए। कोर्ट मेरे भाई, उनका घर द्वार है, दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, मद्रास है, चेन्नई है, जहाँ जाए उनका घर द्वार है। हमारे देश के नागरिक है, कोई विदेश का नागरिक है क्या? आने पर सवाल यही उठ मेरे भाई, ठगा गया है, ठगा गया है, ठगा गया है। सिख कम्युनिटी असली अल्पसंख्यक है, उसको यूज किया गया है, कांग्रेस ने यूज किया है, 70 साल से उसको ठगा है, तो जाहिर सी बात है नाराजगी तो रहेगी ना। बार बार एक सवाल बार बार आ जा रहा है कि दिल्ली आने को लेकर कि वो आएंगे तो फिर झंडा जिस तरीके से पिछली चुनाव आंदोलन में, किसान आंदोलन में उतारा गया था, फिर उस तरीके से कुछ घटनाएं हो जाए। देखिए ये सब बाधित होता है पूरा दिल्ली। ये सब बहुत सारा सोशल मीडिया है, इससे पहले हुआ था ना, बहुत सारा सोशल मीडिया है, बहुत सारा हवा भी आती है, अफवाह भी आती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो मोदी सरकार कर रहे हैं, जो हमारे इतने साल बाद, देखिए 370 फीट कर दिया था, वहाँ जो है ना पत्थरबाजी होती थी कश्मीर में, आज कहीं पत्थरबाजी होती तो बताइए। आज जो है ना हमारे सिख नौजवान, सिख रेजिमेंट लास्ट में आपको दिखाई देगा, वो लास्ट में सिख रेजिमेंट फौज जो है ना भारत सरकार उतारती है कि दूर से ही दिख जाएगा, ये पगड़ी दस्तारधारी सिख है, ये सिख रेजिमेंट है, या मरेगा या मारेगा। तो ये लास्ट में उतारती है। तो सिखों की शहादत को याद करिए कि इतना माने देश में इनका योगदान रहा है, लेकिन आज तक ठगा गया है। आज मोदी की सरकार में ठगेगा नहीं। अब ये बोल रहे हैं बार बार कि अगर उनको दिक्कत है, परेशानी है, तो फिर नशा के खिलाफ आंदोलन करें। नशा में तो पंजाब भी बहुत आगे हो गया है, बहुत नशेबाजी हो रही है वहाँ पे।
मैं तो वही बात बोल रहा हूँ भाई, सिखों का हाथ मत। आंदोलन से अधिक, किसान आंदोलन से अधिक तो नशेबाजी के आंदोलन में जरूरत है। मैं नशा बढ़ता है, पंजाब में बढ़ रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आज जो है ना बहुमत का सरकार भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं आई है, पहली बात है। पंजाब हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार आएगी ना, सबको एक बार चांस दे दिए, एक बार इनको दे के देख लीजिए। अब बादल जी के साथ में अटैच था, है ना, अलायंस था, तो उसमें, हाँ, प्रकाश सिंह बादल जी के साथ में, तो उसमें क्या है ना कि मजबूर रहना पड़ता था। कोई भी मैंने अपना हिसाब से इंडिपेंडेंट फैसला नहीं ले सकते हैं आप, अगर किसी के साथ गठबंधन में है तो वो अपने हिसाब से चलाएं, और ये नहीं छोड़े, बीजेपी साथ नहीं छोड़े, वो खुद छुड़ा करके भाग गए, है ना। अभी जो है ना होड़ मची हुई है, जितना चोरी डकैती कर करके इंडिया अलायंस वाले रखे अपना पॉकेट में, वो सब जो है ना वो जानते हैं। मोदी जी कह दिए कि पाई पाई का हिसाब जो है ना इस देश को देना होगा। एक एक नागरिक का जो जेब काट करके रखे हो ना अपना पॉकेट में, एक भी पैसा चोरी नहीं करने दूंगा। कहे थे मोदी जी ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अभी एक नया चीज़ जोड़ दिए हैं, अभी खाया पिया जो है ना वो भी हलक में हाथ डाल के निकाल लूंगा। एक एक रुपया का हिसाब जो है ना हिंदुस्तान का एक एक नागरिक को देना होगा। चोरी करोगे बाबू तो सीधा इधर ईडी है, इधर सीबीआई है, जाओगे तो कहाँ जाओगे। आपके हिसाब से आंदोलन कैसा होना चाहिए, किसान आंदोलन मतलब किस तरीके से होना चाहिए? एक अच्छे तरीका कोई होता है? भाई हम तो कभी आंदोलन किए नहीं और मेरे को आंदोलन का अनुभव है नहीं। हम सिर्फ भगवान का भक्ति करते हैं, हम शबद कीर्तन गायन करते हैं, श्री राम का भक्त हैं, राम जी का भक्त हैं। राम बोलते हैं ना कि को बड्डा माया बढ़ियाई, एक गुरबाणी है। कौन बड़ा है? धन बड़ा है, पैसा बड़ा है, रुपया नोट धन नहीं। गुरबाणी कहती है को बड्डा माया बढ़ियाई, सो बड्डा जिन्हें राम लिवलाई। जो राम से अपने आप को जोड़ लिया, जो राम से अपना लाइन को, करंट को, तार को फिट कर लिया, वो बड़ा है। ये माया धन दौलत बड़ा नहीं है। को बड्डा माया बढ़ियाई, सो बड्डा जिन्हें राम लिवलाई। जय हिंद, भारत माता की जय।